हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश राही मिर्ज़ापुर से आप लोग के साथ फिर एक माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो फेल हो रही हैं। क्या हम स्टार्टिंग में बिजनेस करते हैं माइक्रो फाइनेंस का फेल क्यों हो रहे हैं, इसलिए मैं इस कहानी को बताना चाहता हूँ। एक मदारी था, उसने क्या किया कि कुछ पालतू बंदरों को ला करके उसने जो है 10 बंदरों को लाया और 10 बंदरों को ला करके एक जगह कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद में उसने क्या किया कि एक बड़ा सा जाल लगाया। जाल लगाने के बाद में 20 से बम्बू लगाया उसने, जो है खंभे, चारों तरफ जाल घेर दिया और अंदर बंदरों को डाल दिया। और ऊपर बम्बू के खंभे के ऊपर जा कर के उसने केला, संतरे, सेब, सभी प्रकार के फ्रूट्स का उसने जो है ऊपर पे उसने लगा दिया, टांग दिया उसको। बाकी बंदरों को छोड़ दिया वहाँ उसने। तो बंदरों ने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, चारों तरफ जाल है, हमें सभी लोग हैं और कोई है भी नहीं, तो चलो एक काम करते हैं कि इसको खाते हैं। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उसमें चढ़ना शुरू कर दिया। और जब चढ़ना शुरू कर दिया तो जो मदारी था उसके पास एक हंटर था। उसने क्या किया कि हंटर से मारना शुरू कर दिया। एक एक बंदरों ने उस पर चढ़ना शुरू किया और बारी बारी से उसने मारना शुरू किया। और उसने तब तक मारी जब तक कि सारे बंदर जा कर के नीचे बैठ नहीं गए एक लाइन में। 10 के 10 बंदर जो है वो लाइन में बैठ गए। फिर वो जब भी कोई कोशिश करता ऊपर चढ़ने का तब भी वो पीटता। तो ये बंदरों को समझ में आ चुका था कि ये चीज़ देखने की है, अगर हम इस पे चढ़ते हैं या खाने की कोशिश करते हैं तो हमें मार पड़ेगी। फिर मदारी ने क्या किया, फिर उसने 5 बंदरों को बाहर कर दिया और 5 बंदरों को नए ला करके उसमें छोड़ दिया, जो अज्ञात थे, जिन्हें ये नहीं पता था यहाँ क्या है। और 5 बंदर जो थे वो वहाँ पर थे। फिर मदारी चला गया, हंटर वहीं के छोड़ करके। फिर वो 5 ने सोचा कि यार बहुत अच्छी बात है। वो 5 लाइन में खड़े थे और ये 5 सोच रहे थे कि यार बड़ी अच्छी बात है, ये बेवकूफ़ है, चलो हम लोग इसको खाया जाए। फिर 5 ने चढ़ना शुरू कर दिया। जब 5 ने चढ़ना शुरू कर दिया तो फिर वो 5 जो 5 बंदर खड़े थे, बैठे हुए थे, उन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया। वही प्रक्रिया की जो उनके साथ में पहले हो चुकी थी, मदारी ने किया था। तब तक उनको पीटा जब तक वो उनके साथ में नहीं आ गए। सारे बंदरों ने सोचा अगर मैं इस पे चढ़ता हूँ तो ये लोग मिल के मारेंगे मुझको, तो उनके साथ में वो सम्मिलित हो गए। तो अर्थात कहने का यही मेरा तात्पर्य है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना एक कल्चर देते हैं। आप जैसा कल्चर डालोगे उसी तरीके से आपका सिस्टम बनता रहेगा। अब हम करते क्या हैं कि हमारा एक स्टाफ है, अब उसको आपने अटेंड किया, 10 साल आपके साथ काम किया, फिर आप उसको सिखाते नहीं हो, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हो। फिर ऊपर से उसके ऊपर एक एरिया सेल्स मैनेजर, एक ब्रांच मैनेजर, एक रीजनल मैनेजर ला करके डाल देते हो, तो क्या करता है अपने तरीके से वो ट्रीट करता है।
आपका कल्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी जल्द से जल्द डैमेज हो जाती है। क्योंकि मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, आप कोई कंपनी बनाते हो तो आप फ्रेशर जो है, जो भी कंपनी का न्यू होता है वो स्टाफ होता है, तो उसको आप डेवलप करो, उसको सिखाओ, उसी को ब्रांच मैनेजर बनाओ, उसी को एरिया सेल्स मैनेजर बनाओ। अगर हमारे पास 5,000 स्टाफ है ना, तो 500 तो काबिल होंगे ना, जो रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, एरिया मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है आपको? हम फेल वहीं पे होते हैं जब हम बाहर से हायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप स्टाफ को प्रमोट करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी कंपनी इंडिया के टॉप लेवल में होगी। और जो कंपनी जैसा करती है वो टॉप लेवल में है। तो इसलिए स्टाफों को जगह दो। जो हमारे साथ काम कर रहा है, 10 साल काम किया, फिर वो बेचारा सोचता है कि हमें एक जगह मिलेगा, फिर उसके ऊपर एक ला करके हम जो है MBA होल्डर, जिसको कुछ नहीं पता होता है। मैनेजमेंट आप जानते हो ना, चीज़ों को सीखने के लिए टाइम लगता है, और जो हमारे साथ सीखा हुआ है ऑलरेडी वो उसको कर सकता है, क्योंकि मैंने वो कल्चर दे रखा है उसको। तो चीज़ों को ऐसे डेवलप करो, आपकी कंपनी कभी नहीं डूबेगी। ये सभी माइक्रो फाइनेंस के जो ओनर हैं, जन्मदाता हैं, माननीय MD साहब लोग हैं, आग्रह करूँगा कि आप ऐसा ही करें, कभी कंपनी आपकी डूबेगी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, ट्रेनिंग से लेकर के सारा कुछ बताएंगे कि आप कंपनी में कैसे ग्रोथ क्यों नहीं होता है। एक नई कंपनी हम खोलते हैं लेकिन ग्रोथ होता नहीं है। नए लड़के डाल देते हैं सारे, हम MBA होल्डर डाल देते हैं 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे, नए स्टाफ डाल देते हैं, उसमें ग्रोथ होता क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।